प्रति समर्पित परिवार है। श्रद्धेय गुरुदेव मदन मुनि जी महाराज साहब का 2012 में चातुर्मास हुआ। उस समय आपके परिवार से 3-3 मास खमन और अनेक प्रकार की विविध तपस्याएं आपने अपने परिवार से करके गुरु भगवंतों की झोली में चढ़ाया। दलाल परिवार की बहनों का भी उत्साह देखते बनता है। सचमुच में बंधुओं, महिलाओं के बिना धर्म अधूरा दिखता है। घर ही नहीं, धर्म भी महिलाओं से आगे बढ़ता है और महिलाओं की उपस्थिति भी देखते बनती है। जितनी उपस्थिति ऊपर है उतनी उपस्थिति हमारे नीचे के हॉल में है। महाप्रज्ञ हॉल में भी इतनी ही बहनें और भाई नीचे बैठे हुए प्रवचन का लाभ ले रहे हैं और आज के कार्यक्रम को निहार रहे हैं। बहुत बहुत सभी को साधुवाद, धन्यवाद। नंदलाल जी साहब रायसोनी, जिनका हमेशा गुरु भगवंतों के प्रति सेवा भाव रहता है। पूरे परिवार के बच्चे जिन शासन के साथ जुड़े हुए हैं, हमारे चातुर्मास के समय में आपके परिवार में अनेक बालक और बालिकाओं ने चातुर्मास के दरमियान प्रतिक्रमण, 25 बोल, भक्तामर आदि सीख करके उस चातुर्मास को गौरवान्वित किया था। ऐसे रायसोनी परिवार में भाई श्री नंदलाल जी साहब का सम्मान संघ के द्वारा पिछोलिया परिवार कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ, हर्ष वातावरण हमें देखने को मिला। हमारे जितने भी तपस्वी आराधक भाई बहनों की एक भव्यतम शोभा यात्रा का आयोजन संघ द्वारा यहाँ पर किया गया। उसमें प्रथम व्यक्ति के रूप में जो आगे अश्व यानी घोड़ सवार बन करके यानी घोड़े पर विराज करके हमारे जैन ध्वज को लहराते हुए जिन्होंने आगे उस शोभा यात्रा को पदार्पण करवाया, ऐसे आदरणीय वर्दी चंद जी, बाबूलाल साहब, प्रकाश चंद साहब, कोठारी परिवार वो लाभार्थी परिवार है। तो मैं निवेदन करना चाहूँगा आप आगे पधार जाएं और संघ का आतिथ्य सत्कार स्वीकार करेंगे। वर्दी चंद जी, बाबूलाल साहब, प्रकाश चंद साहब, कोठारी, देवगढ़, कामरेज, कोठारी परिवार आगे पधार जाएं। अनेक कार्यक्रमों का इस चातुर्मास के दरमियान लाभ लिया है। भाई वर्दी चंद जी साहब कोठारी की पुत्र वधू, जिनके आज 27वां आइंबिल है, मास खमन की तरफ अग्रसर है। 30 दिन लगातार आइंबिल तप करना अपने आप में अद्भुत बात है। महिला मंडल की अध्यक्षा के पद पर अपनी सेवाएं देते हुए आइंबिल तप के अंदर इतना सद प्रयास कर रही है, उनका पुरुषार्थ सराहनीय है। और सचमुच में उनका ये आइंबिल का मास खमन किसी तरह से मास खमन की दृष्टि से कम नहीं हो सकता। ऐसे मास खमन के तप की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो भाई प्रकाश चंद जी कोठारी की पुत्री मिरल, जिनके आज 6 उपवास की तपस्या है, जहाँ गुरु कांतिलाल जी साहब की पुत्री और बाबूलाल जी साहब की पौत्री मिरल, जिसके आज 6 उपवास की तपस्या है। कोठारी परिवार में पहले भी 9 उपवास की तपस्या जैनी ने करके अपने परिवार के अंदर तप की श्रृंखला चालू कर दी है। मैं समझता हूँ हर परिवार के अंदर तप की भावना आगे बढ़ते हुए वे अपने तप के क्षेत्र में आगे बढ़ें और कोठारी परिवार का गौरव बढ़ाएं। ऐसे कोठारी परिवार का आज के इस अवसर पर सम्मान किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। कोठारी परिवार हर कार्यों में बहुत रुचि से, श्रद्धा से लाभ ले रहा है। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हर्ष इसी का अपना कार्य चालू रखें। जी, जीवन जी भाई साहब चंडालिया बारडोली से आगे पधार जाएं। श्रीमान महेंद्र कुमार जी, बाबूलाल जी साहब चंडालिया, महेंद्र कुमार जी साहब आप भी आगे पधार जाएं। संघ का आतिथ्य सत्कार आप स्वीकार करेंगे। महेंद्र जी साहब चंडालिया बारडोली। श्रीमती सजन देवी, बाबूलाल जी साहब चंडालिया, सजन देवी आप आगे पधार जाएं। और पिछोलिया परिवार की बहनों से निवेदन करूंगा कि आप आगे पधारें और सज्जन भाई जी का स्वागत आप करेंगे। समय याचना करना चाहूँगा कि आप कृपया जितनी तपस्या करके हुए धैर्य रखा है, कुछ ही मिनटों का अभी धैर्य रखे। आप सबका बहुमान यहाँ प्रवचन हॉल में ही किया जाएगा। सिर्फ 5-7 मिनट के हमारी जो कार्यक्रम है उसमें आप धैर्य बनाकर रखें। मैं इसके लिए आप सबसे महेंद्र कुमार साहब ओके ठीक है। सज्जन भाई जी पधार गए। हाँ, एक ऐसे व्यक्तित्व को मैं आमंत्रित करूंगा जिन्होंने अभी 2 साल पहले वहाँ पर दीक्षा हुई माउंट आबू में, हमारे चैतन्य मुनि जी महाराज साहब की। उस दीक्षा में जिन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, ऐसे महावीर जी आबड़, जिन्होंने मेरे साथ रह करके मुझे पूर्ण रूप से पूरा सहयोग प्रदान किया। ऐसे हमारे दानवीर आदरणीय श्रीमान सुमेरमल जी साहब आबड़ के सुपुत्र
महावीर जी आबड़ हमारे बीच में उपस्थित हैं, प्लीज आगे पधार जाएं और संघ का आतिथ्य सत्कार स्वीकार करेंगे। महावीर जी साहब आबड़ ब्यावर से। हर्ष हर्ष। इसी कड़ी में निर्मला बाई जी चंडालिया बारडोली से है। निर्मला बाई जी चंडालिया बारडोली से पधारी हुई हैं, आप आगे पधार जाएं और संघ का आतिथ्य सत्कार आप स्वीकार करेंगे। मैं पिछोला परिवार की बहनों से निवेदन करूंगा कि आप निर्मला बाई जी का स्वागत करें। हाँ, श्रीमान विनोद कुमार जी साहब बोरदिया, विनोद कुमार जी साहब बोरदिया कीम से पधारे हुए विनोद कुमार जी साहब बोरदिया, आप आगे पधार जाएं और संघ का आतिथ्य सत्कार स्वीकार करेंगे। विनोद कुमार जी साहब बोरदिया। हमारे द्रौपदी बाई जी का हो गया, राय सोनी का स्वागत नहीं, नाम बोल दिया। द्रौपदी जी राय सोनी, जिन्होंने हमारे चातुर्मास में मास खमन की तपश्चर्या की। हर्ष हर्ष। जैनम जयती। बहुत ही सुंदर वातावरण में हमारा ये कार्यक्रम आगे बढ़ रहा है। हमें गुरु भगवंतों को सुनना है। उससे पूर्व आज की तपस्या के पचकान करा दें बाजी, पहले बाजी तपस्या के पचकान पहले कराने के बाद में तपस्वियों को थोड़ी दिक्कत हो रही है, इसलिए उनके तपस्या के पचकान और उनके सम्मान का कार्यक्रम चालू कर दिया जाए। जी बाजी, जी बाजी। हाँ, हमारे गुरु भगवंतों का दिशा निर्देशन जो हुआ है, हमारे तपस्वियों का यहाँ बैठना थोड़ा सा भी थोड़ा मन चंचल होता है और हकीकत में तेले तप की आराधना और कहीं के बड़ी बड़ी भी तपस्या है। तो मैं सर्वप्रथम यहाँ पर आज की तपस्या के पचकान, आइए भाग्यशालियों, तेले तप की तपस्या के पचकान होंगे। उससे पहले अपने यहाँ पर जो बड़े तपस्वी आए हैं, उन तपस्वियों के तप प्रत्याख्यान। आज हमारे बीच में इलाव से भाई श्री ललित जी गौतम चंद जी मेहता 14 उपवास की तपश्चर्या लेकर के आए हैं। 14 उपवास के प्रत्याख्यान। तम कंठेधारी जो श्यामणो तस् गह रोग मारी दुठ जरा जंते वसामुम चिट्ठो दूरे मंतो तुझ प्रणामो विमोफलो नरतिरिये सुवि जीवा पावंति न दुख दो अगम तो असमते लद्दे चिंतामणि कप पाय भये पावंति अभिज्ञानम जीवाय रामरम ठाणम ये संतो महायस बत्ति बन निबरेण येन तादेव दिज्जबोइंग भवे भवे पास जिन चंद भवे भवे पास जिन चंद। आपका 14 उपवास है। तीसम बत्तम बचकाय तिव्यम प्यार अष्टम खाविन सायम अनत्था भोगेनम शास्त्रागारेणम सब समाहि वत्यागारेणम। वो श्री तपस्या करने वालों को धन्यवाद, धन्यवाद। जिन शासन की शान बढ़ाने वालों को धन्यवाद, धन्यवाद। बंधुओं, हमारे यहाँ पर 15 उपवास की तपश्चर्या बोहरा परिवार में चल रही है। तो 15 उपवास की तपश्चर्या गुप्त रूप से भाई में चल रही है और इसी तरह की और अनेक तपस्याएं अपने यहाँ पर गतिमान हैं। अभी उन्होंने उसको गुप्त रखने के लिए कहा है, लेकिन तपस्वी निरंतर बराबर पचखान लेते हैं और लगभग भाई तो वहीं महावीर भवन में ही रह करके धर्म आराधना करते हैं। सभी के तपस्वियों की सुख शांता की मंगलमय कामना करते हैं। आज और बड़े पचखान वाले कोई हों तो पहले बड़े पचखान, फिर तेले तपस्वियों का एक साथ 8 उपवास के प्रत्याख्यान। 8 उपवास उनका आपके 8 उपवास 18 से 32 बचकाय तिव्यम प्यार अष्टम खाविन सायम अनत्था भोगेनम शास्त्रागारेणम सब समाहि वत्यागारेणम। वो श्री तपस्या करने वालों को, जिन शासन की शान बढ़ाने वालों को धन्यवाद, धन्यवाद। बंधुओं, हमारे बीच में भाई श्री उत्तम चंद जी गन्ना, जिनके आज 7 उपवास की तपश्चर्या है, और सांखला परिवार में एक छोटे से बालक की 5 उपवास की तपश्चर्या है। और इसी तरह से हमारे बीच में सचिन से एक छोटा सा बालक लक्ष्य कुमार सामरा, जिसके आज 6 उपवास की तपस्या है और 9 तक करने के भाव हैं। सभी तपस्वियों के लिए हम शाता की मंगलमय कामना करते हैं। सभी तपस्वी शाता पूर्वक आगे बढ़े। आज तपस्या के पचखान, बड़ी तपस्या के पचखान कराए जा रहे हैं। तो आइए सबसे पहले सांखला परिवार का यह बालक, जिसके आज 5 उपवास की तपश्चर्या है। 6 उपवास 6 उपवास सचिन से लक्ष्य कुमार सामरा, जिनके आज 6 उपवास की तपश्चर्या है। विसार पुलिंगवंतम कंठे धारी जो से मणु तस् घ रोग मारी दुठ जरा जंती वसामम
चिट्ठौ दूरे मंतो तुझ प्रणामो विमोफलो नरतिरियेषु विजीवा पावंति न दुख दो अगम तो समत्ते लद्दे चिंतामणि कपवाय भये पावंति अभिज्ञानम जीवाय राम रम ठाणम ये संतो माय से भक्ति पर निब्रेण ये न तादेव दिज्ज बोइंग भवे भवे पास जिन चंद भवे भवे पास जिन चंद 14:52 भी हम प्यार अष्टम खाइन साम अनथा बुगेनम सहस्रागारिणम सब समाहि वत्यागारिणम वो श्री तपस्या करने वालों को धन्यवाद धन्यवाद, छोटी उम्र में बड़ी तपस्या करने वालों को धन्यवाद धन्यवाद, जिन शासन की शोभा बढ़ाने वाले को धन्यवाद धन्यवाद। बंधुओं, सबसे अधिकतम अभी एक गांव से लगातार 4 तपस्याएं सचिन से हमारे बीच में आ चुकी है। 8, 9, 11 कई तपस्याएं सचिन से संग लेकर के उपस्थित हुआ है और लगभग निरंतर रविवार के दिन सचिन संघ बड़ी संख्या के अंदर उपस्थित होकर के गुरु भगवंतों के प्रवचन का और सेवा का लाभ ले रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। 5 इसी के साथ 5 उपवास का बचकान, हाँ 5 उपवास का बचकान, और जो भी जाकर 5 उपवास का बचकान हो है और कोई 5 उपवास वाले हों, सांखला बंधु के 5 उपवास है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके अंकल जी ने अभी आज 11 का पारना किया है और आपने तपस्या के लिए 28 की बोली लेकर के अपने अंकल जी का सम्मान किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ 4 में 1 बेल ने 5 का 12:52 भी हम प्यार अष्टम खामी साई अनथा भोगेनम सहस्रागारिणम सब समाहि वत्यागारिणम वो श्री तपस्या करने वालों को धन्यवाद धन्यवाद, जिन शासन की शान बढ़ाने वालों को धन्यवाद धन्यवाद। श्रीमती ममता जी, राजू जी मेहता भैस्तान, जिनके 6 उपवास है, खड़े होकर पछाड़ लेंगे। 6 उपवास। हाँ आपका 6 उपवास के 5 में 1 बेल ने 6 का 14:52 भी हम प्यार अष्टम खामी साई अनथा भोगेनम सहस्रागारिणम सब समाहि वत्यागारिणम वो श्री तपस्या करने वालों को धन्यवाद धन्यवाद, जिन शासन की शान बढ़ाने वालों को धन्यवाद धन्यवाद। बंधुओं, हमारे सामने भाई श्री जगदीश जी कालिया जो वर्षी तप की आराधना कर रहे हैं और वर्षी तप की आराधना करते हुए आज आपने 4था उपवास किया है। तेले तप की कड़ी में भी जुड़े हुए हैं और आपने लगभग 9-10 तेले लिखवा करके भी लाए हैं। ऐसे भाई जगदीश जी को 4 उपवास के पचकान। फिर तेले वालों का नंबर आता है। हाँ 4 उपवास का बचकान, 4 उपवास। और भी किन्हीं भाई बहनों के 4 उपवास हो तो खड़े होकर के लेंगे। ये सब 8 की गिनती में भी आएंगे और आगे बढ़ेंगे तो वो तपस्या भी उनकी गिनती में आएगी। हाँ चालो सा आपका 4 उपवास का बचकान 10:52 भी हम प्यार अष्टम खामी साई अनथा भोगेनम सहस्रागारिणम सब समाहि वत्यागारिणम वो श्री तपस्या करने वालों को, जिन शासन की शान बढ़ाने वालों को। और अब एक साथ ऊपर नीचे जहां भी भाई बहन बैठे हैं और जिनके तेले की तपश्चर्या है, वे सभी भाग्यशाली खड़े होकर तेले तप के प्रत्याख्यान लेंगे। जिन्होंने सवेरे ले लिए हैं वो भी एक बार खड़े होकर के तेले तप के प्रत्याख्यान लेकर आज की सभा का गौरव बढ़ाएंगे और गुरुदेवों के चरणों में भक्ति का सुंदर परिचय देंगे। नमो हरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वज्जायणम नमो लोहे सब सावणम ऐसो पंच नमोकारो सब पावपणासनो मंगलांच सभ्य सिंह पड़मंग हवै मंगलम ओम परमेष्टि नमस्कारम सारम नवपदात्मकम आत्मरक्षाकरम भद्र पंजराभं स्मराम्यहम ओम नमो अरहंताणम तिरस्कम शिरसिद्धम ओम नमो सब सिद्धाणम मुखिम पुडवरम ओम नमो आयरियाणम अंगरक्षाति साइनी ओम नमो वज्जायणम आयुधम अस्त्योदिडम ओम नमो लोहे सब सावणम मोच के पादियो सुबे ऐसो पंच नमोकारो शिला वज्रमयी तले सब पावपणासन वप्रो वज्रमयो वही मंगलाणंच सभ्य सिंह खातिरंगारगातिका स्वाहांतंच पदम गेयम पड़मंग हवै मंगलम वप्रो परिवज्रमयम पिधानम देह रक्षणे महाप्रभाव रक्षें क्षुद्रपद्रवनाशिनी परमेष्टि पदोद्भूता कथिता पुरुषरिभि यस्यैवं कुरुते रक्षां परमेष्टि पदै सदा तस्य न स्यात् भयं व्याधिरादिश्चापि कदाचन नमीउण असुर सुर गरुड़ भय परिबंधिये गए किले से हरि सिद्धि आयरी वज्जाय सब समृंग सिम नमः ओम ह्रीं श्रीं लब्धि निदानाय श्री गौतम स्वामी ने नमः
ओम नमो भगवते पार्श्वनाथाय धर्मेन्द्र पद्मावती सेविताय विसार पुलिंग मंत्राय मनवांछितम साधे 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 स्वाहा। ओम नमो पद्मावती पद्मनेत्रे पद्मासने लक्ष्मीदायिनी वांछा पूर्णे सत्य उच्चाटनी महामोहिनी सर्वनर नारी वसीकरणी जय विजय रिद्धि वृद्धि कुरु कुरु स्वाहा। आपके तेला का 2 में 1 बेला तेला का अठम बत्तम बच गए तिव्यम प्यारष्कं खायम साइमम अनथा भोगेनम सहस्रागारेणम सब समाई वत्यागारेणम वो श्रे तपस्या करने वालों को जिन शासन अनुमोदन के रूप में हमारे महिला मंडल की तरफ से तप करने वालों का अनुमोदन किया गया। हमारे भाइयों में तप करने वालों के तप का अनुमोदन भाई बहनों ने किया। संतों की ओर से संतों के मंच की तरफ से सभी तपस्वियों के तप के अनुमोदन में 2 पंक्तियां देना चाहूँगा। आप उन पंक्तियों को गुनगुनाकर सभी तप की तपस्वियों के तप की भूरी भूरी अनुमोदना करके आप उनकी तपस्या की अनुमोदना करेंगे। साता की जोज शासन तपसी ने शाता दीजो जी के साता की जोजी शासन देगी नाम आप रो सबने साता कारी जी शासन देगी नाम आप रो सबने साताकारी जी। जुगा जुगा सु आप करो शासन रखवाली जी के साता की जो जी साता की जो जी शासन तपसी ने साता दीजो जी के साता की जो जी। सभी तपस्वी अपने स्थान पर बैठे रहेंगे। सभी तपस्वियों का सम्मान बैठे हुए सिंघवी परिवार उन सब का अनुमोदन करेंगे, तपस्या का अनुमोदन करेंगे। आप सब अपने स्थान पर बैठे हुए उनके सम्मान को और उनके अनुमोदन को स्वीकार करके उनकी भावनाओं का सम्मान और आदर करेंगे। सभी तेले तपस्वी अपने स्थान पर विराजित रहे और सिंघवी परिवार के सदस्य जो पुरुष में और महिला में दोनों तरफ, उनके साथ हमारे कार्यकर्ता कुमकुम का जो टीका कुमकुम लेकर और उनके साथ जो रजत पदक से उनका जो बहुमान करना है वो साथ में ही उनको सन पर सोहे जी दर्शन करता हर से सारा मनडो मोहे जी के साता की जो जी साता की जो जी शासन तपसी ने साता दी जो जी के साता की जो जी। कामरेज रो महिला मंडल शासन रागुण गावे जी कामरेज रो महिला मंडल शासन रागुण गावे जी। कामरेज रो युवा मंडल शासन रागुण गावे जी कामरेज रो युवा मंडल शासन रागुण गावे जी। कामरेज रो कन्या मंडल शासन रागुण गावे जी कामरेज रो कन्या मंडल शासन रागुण गावे जी। शासन देवी खातिर मोती चौक पुरावे जी शासन की जो जी साता की जो जी शासन तपसी ने साता की जो जी के साता की जो जी। और परम पूज्य गुरुदेव मेवाड़ गौरव श्रमण संघीय महामंत्री श्रद्धेय सौभाग्य मुनि जी महाराज साहब की कुछ पंक्तियां तप के रूप में आपके सामने प्रेषित करना चाहूंगा। सभी भाग्यशाली
गुरुदेव के उन तप अनुमोदन की पंक्तियों को अवश्य सुनने का भाव रखेंगे और साथ में बोल करके तपस्वियों के गुणगान में अपना सहयोग करेंगे। तपस्या का मंगलमय साधन जीवन में ज्योति जगाता है। तपस्या का मंगलमय साधन जीवन में ज्योति जगाता है। चंचलता नेट समाधि की सुंदरतम लहरें लाता है। चंचलता नेट समाधि की सुंदरता लहरें लाता है। तप देता तन मन शांति सदा, तप देता तन मन शांति सदा, विपदा हर लेता भव भव की, विपदा हर लेता भव भव की। कालुष्य मिटा सद्गुण विकसा, कालुष्य मिटा सद्गुण विकसा, उन्नति कर देता मानव की, उन्नति कर देता मानव की। इसकी शक्ति का पार नहीं, इस शक्ति का पार नहीं। वो जाने जो अपनाता है, वो जाने जो अपनाता है। तपस्या का मंगलमय साधन जीवन में ज्योति जगाता है। तपस्या का मंगलमय साधन जीवन में ज्योत जगाता है। और अंतिम चरण में श्रद्धेय गुरुदेव कुमुद मुनि जी महाराज साहब क्या फरमाते हैं? तपस्या में समता नित्य रहे, तपस्या में समता नित्य रहे। वह कर्म हटाने वाली है, वह कर्म हटाने वाली है। अंधकार मिटा कर जीवन में, अंधकार मिटा कर जीवन में वह लाती सदा दिवाली है, वह लाती सदा दिवाली है। मुनि कुमुद धन्य जो क्षुद्र जन्म को तप के मार्ग लगाता है। मुनि कुमुद धन्य जो क्षुद्र जन्म को तप के मार्ग लगाता है। तपस्या का मंगलमय साधन जीवन में ज्योत जगाता है। तपस्या का मंगलमय साधन जीवन में ज्योति जगाता है। ऐसे उत्तम
तप की आराधना करने वाले भाग्यशाली भाई और बहन अपनी आत्मा को उज्जवलतम बनाते हुए, अपने आत्मा की कालीमा को धोखते हुए अपने जीवन को विशुद्धि के मार्ग में आगे बढ़ाते हैं। सभी तपस्वियों की बारंबार अनुमोदना करते हुए, उनके तपस्या की सुखशाता की मंगलमय कामना करते हुए अब आपके सामने तत्व चिंतक और शब्दों की विविध विधाओं को आपके सामने उपस्थित करने वाले तत्व चिंतक श्री सागर मुनि जी महाराज साहब थोड़े समय के लिए आज के संदर्भ में श्रद्धेय गुरुदेव रूपचंद जी महाराज साहब, जिनका जन्म और स्मृति दिवस आप और हम मना रहे हैं, उनके संदर्भ में, और हम संतों के आज के दिन लोच हो चुके हैं, इसलिए कुछ लोच के संदर्भ में अपने विचार प्रस्तुत करेंगे। आप थोड़ी देर के लिए शांति बना करके रखेंगे। सभी तपस्वियों को जल्दी फ्री करने का भाव रहेगा। तत्व चिंतक श्री सागर मुनि जी महाराज साहब। एक आवश्यक सूचना है संघ की तरफ से के रूप में, हाँ हाँ, जिन्होंने आज के समारोह अध्यक्ष पद पर विराज करके संघ की गरिमा को बढ़ाया, संघ की शोभा बढ़ाई है, ऐसे दानवीर गुरुभक्त आदरणीय श्रीमान अरुण कुमार जी साहब के पावन श्री चरणों में निवेदन करूंगा। हमारे तत्व चिंतक पूज्य गुरुदेव श्री सागर मुनि जी महाराज साहब से आपके मुखारविंद से हम जिन वाणी का श्रवण करेंगे। पूज्य गुरुदेव श्री सागर मुनि जी महाराज साहब। अनयोग प्रवर्तक गुरुदेव श्री कन्हैया मत्सव कमल के परम पावन चरण कमलों में हृदय की अनंत अनंत आस्थाओं के साथ कोटि सा वंदन नमस्कार करने के पश्चात नमोत्थुणम समणस्य भगवो महावीरस्य तरम तीर्थेश ज्ञात पुत्रजिन शासन नायक श्रमण भगवान वीर वर्धमान श्री महावीर स्वामी के शासन की सदा काल जय हो विजय हो, सदा काल जय हो विजय हो। अत्र मेरे अन्य उपकार ऐसे गुरु भगवंतों का अनात्र सभी गुरु भगवंतों के परम पावन चरण कमलों में हृदय की अनंत अनंत आस्थाओं के साथ कोटि सा वंदन नमस्कार करने के पश्चात सभा सुहामा व सभान सेठा सभाओं में सर्वश्रेष्ठ ऐसी सुधर्मा सभा में विराजित प्रिय धर्म प्रेमी श्रावक श्राविकाओं, सुशील माताओं, धर्म प्रेमी भाइयों बंधुओं, आज प्रवचन का अवसर नहीं है, लेकिन आज कृतज्ञता ज्ञापन का अवसर है। यानी जिन महापुरुषों ने क्या है अनंत उपकार किया है, आज हम इनकी जन्म जयंती मना रहे हैं। ऐसे हमारे वरिष्ठ प्रवर्तक परम पूज्य गुरुदेव शेर राजस्थान लोकमान्य संत श्री रूपचंद जी महाराज साहब जो है रजत, जो गोस्वामी परिवार में जैनेतर परिवार में है, जिनका जन्म हुआ, लेकिन जिन शासन में जैन मुनि बनकर जिन्होंने अपने नाम को जो सार्थक बनाया, उनका नाम जो है रूप बंधु पूज्य गुरुदेव श्री कन्हैया मास्टर कमल जो एक एक शब्द की सुंदर व्याख्या करते हैं। ये रूप जो है ये संसार में क्या करता है, रूप जो है, और रूप के साथ में जब रुपया जुड़ जाता है, क्या जुड़ जाता है, रूप के साथ में रुपया जुड़ जाता है, तो ये रूप यानी रूह का पतन करता है, रूह का पतन करता है। लेकिन यही रूप जब जो है अध्यात्म में जुड़ जाता है, यही रूप जब है अध्यात्म में जुड़ जाता है, तब ये रूह का यानी इस आत्मा को क्या है पवित्र और पावन बनाता है। और ऐसे रूप से स्वरूप की यात्रा, रूप से स्वरूप की यात्रा हमारे वरिष्ठ प्रवर्तक गुरुदेव श्री रूपचंद जी स्वामी ने जो है की, और ऐसे ही रूप से स्वरूप की यात्रा क्या है हमें भी करने का उन्होंने क्या है सौभाग्य दिलाया। तो आज ऐसे महापुरुष को याद करते हैं। और आज आप देख रहे हैं कि आज ये सुंदर दृश्य, ऊपर भी हॉल भरा हुआ, नीचे भी हॉल भरा हुआ, ये दृश्य आप देख रहे हैं। और एक दृश्य आप हमारी तरफ भी देख रहे हैं, भाइयों को तो नहीं लेकिन बहनों को उसमें क्या है विशेष वो देख रहे हैं कि आज क्या है रूप बदल गया, आज जो है संतों का रूप बदल गया, लेकिन स्वरूप निखर गया। क्या हुआ, रूप बदल गया किंतु स्वरूप निखर गया। क्योंकि आप जानते हैं कि जिस तरह जो है आपने तेले की अट्ठम की तपस्या की है, तो हमने भी आज क्या किया है, ये लोच भी क्या है, ये जो है ये काय क्लेश नाम का तप है। और तप के लिए पूज्य गुरुदेव फरमाते हैं जो त यानी तत्काल, प यानी पवित्र, इस आत्मा को तत्काल पवित्र बनाता है। तो हमारा रूप बदल गया लेकिन स्वरूप निखर गया। अब देखिए लोच है, लोच के दो अक्षर आपको क्या प्रेरणा देते हैं, लोच का उल्टा कर दो,
लोच का उल्टा करो तो क्या होता है? चलो। कहाँ चलो? कहाँ चलो? जहाँ कभी गए ही नहीं। चले तो बहुत है ना, हमने देखी सारी दुनिया, हमने घूमी सारी दुनिया, लेकिन चले नहीं जहाँ हमें जाना था, है ना। तो वहाँ चलने के लिए, है ना, लोच यानी चलो। तो कहाँ चलो? तो लोच के दो अक्षर कहते हैं कि लो यानी लोक के, लो यानी लोक के, च यानी चरम शिखर पर। लोक के चरम शिखर पर चलने के लिए ये तप की प्रक्रिया है। और वो लोच का चरम शिखर, लोक का चरम शिखर, अथि एगम धूवम ठाणम लोग गमे दुरारूहम जथ नथि जरा मच्छु वाहिनो वेणतः। तो ऐसे लोच का स्वरूप है। तो हम भी क्या है, इस लोच में अपने रूप से स्वरूप की यात्रा करें, जैसी यात्रा हमारे सनत कुमार चक्रवर्ती ने की थी कि उन्होंने भी क्या है, रूप से स्वरूप की यात्रा की थी। और आज तेले तप का ये महान आयोजन जो है, सामूहिक तेला तप है। तो बंधु ये तत्काल पवित्र बनाता है। और तप का उल्टा करो तो होता है पत। जो तपस्या नहीं करता उसका पत यानी पतन हो जाता है, नीचे गिर जाता है। तो हमें भी क्या है, जिन संत को प्राप्त करके हमें भी ऊपर उठना है, इसलिए तपस्या की आराधना है। तो हम भी क्या है, तप की आराधना करके संयम और तप से अपनी आत्मा को भावित करते अपने जीवन का कल्याण करें। इन शुभ मंगल भावों के साथ में बोले भगवान महावीर स्वामी की जय हो। हम पूज्य गुरु भगवंतों को अभी हमें सुनना है। हाँ, हमारे तेले तप की आराधना में एक विशेष नाम हमारे बीच में है। हमारे परम पूज्य लोकमान्य संत वरिष्ठ प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री रूपचंद जी महाराज साहब का अनन्य भक्त, जो जैन कुल में नहीं जन्म लिया लेकिन एक जैनेतर कुल में जन्म लेने के बाद भी उन्होंने तप के महत्व को समझा। ऐसे भाई श्री महेंद्र जी आहिर हमारे बीच में उपस्थित हैं, गौ सेवक भी हैं। आप एक मिनट खड़े हो जाइए। आपने जैनेतर कुल में जन्म लेने के बाद भी आपने तेले तप की आराधना की है। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद आपको। हर्ष हर्ष। जी हाँ हाँ हाँ, हो गया जी। एक सूचना है, हमारे यहाँ पर तेले तप की आराधना में प्रेरक के रूप में जिन्होंने विशेष सहयोग दिया है, 13 पंथ महिला मंडल की बहनों में, उसमें अध्यक्षा रेखा जी मांडोत और मंत्री जी सोनू जी डूंगरवाल, आप दोनों आगे पधार जाएं। 13 पंथ महिला मंडल की अध्यक्षा रेखा जी मांडोत, मंत्री सोनू जी डूंगरवाल। 13 पंथ महिला मंडल की अध्यक्षा रेखा जी मांडोत, मंत्री सोनू जी डूंगरवाल, आप आगे पधार जाएं। और उधना से जिन्होंने विशेष सहयोग प्रदान किया, ऐसे मधु जी सांकला, आप तीनों आगे पधार जाएं। मधु जी सांकला। हाँ, मैं निवेदन करना चाहूँगा हमारे पिछोलिया परिवार की बहनों से और चंदन बाला महिला मंडल की बहनों से, आप पधारें और इन तीनों बहनों का स्वागत यहाँ पर करें। जी, दान के रूप में अपने यहाँ पर 5,000 रुपये की राशि आदरणीय जीवन सिंह जी साहब चंडालिया बारडोली वालों की ओर से और 5,000 रुपये की राशि नंदलाल जी साहब, रोकेश जी राय सोनी नादरा वालों की ओर से संघ में दिए जा रहे हैं। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। सभी श्रीमती मनीषा जी सुखलेचा, तपस्वी के तप में आप अपनी उत्कृष्ट भावना बता करके बोली लगाएंगे और 28 तप के तपस्वी का सम्मान का लाभ लेंगे। 3 उपवास मनीषा जी सुखलेचा के 28 तप के सम्मान में 3 उपवास, 5 उपवास, धन्यवाद। 5 उपवास श्रीमती मनीषा जी सुखलेचा, जिनके 28 तप का सम्मान है। आज 28 तप के उन्होंने प्रत्याख्यान लिए हैं, उनके तप की सम्मान के रूप में 5 उपवास कोई भी भाग्यशाली बोल सकता है और उनका सम्मान करने का लाभ ले सकता है। ये संघ के द्वारा उनका सम्मान है और जगदीश जी कालिया परिवार की तरफ से भी उनको सम्मानित किया जाएगा। 5 उपवास 1 बार, 5 उपवास 2 बार और 5 उपवास 3 बार। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद। सचमुच में बंधुओं, पहले जेठानी जी का सम्मान करने के लिए देरानी जी ने 8 की बोली ली और आज देरानी जी का सम्मान करने के लिए जेठानी जी ने 5 उपवास की बोली लेकर
और अपनी देरानी जी का सम्मान करने का लाभ लिया है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रेमा बहन, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आइए संघ के द्वारा उन बहन का सम्मान किया जाएगा। मनीषा जी शुक्लेचा आगे आए। मनीषा जी शुक्लेचा जिनके आज 28 तप का सम्मान है, और इसके साथ ही भाई श्री जगदीश जी कालिया की ओर से भी उनका हार्दिक सम्मान किया जा रहा है। आइए रजत मुद्रा लाएं और भाई श्री जगदीश जी कालिया की ओर से, कालिया परिवार से महिलाएं जो उपस्थित हो, कालिया परिवार की महिलाएं आगे आ जाए। नीरू जी चावत और मीना जी बुंदेला, कालिया परिवार की महिला अगर उपस्थित हो तो आगे पधार जाए। मीना जी बुंदेला, नीरू जी चावत अति शीघ्र आगे पधार के तपस्वी का रजत मुद्रा के साथ बहुमान करेंगे। भाई श्री जगदीश जी कालिया की ओर से मनीषा जी का रजत मुद्रा के द्वारा सम्मान हो रहा है, और साथ ही हमारे संघ की महिला मंडल की बहनें यहाँ उपस्थित हो तो वे आगे आएं और द्रौपदी जी को शाल और माला पहना करके उनका सम्मान करेंगे। मास खमन के तपस्वी 32 उपवास जिन्होंने गुरुदेव मदन मुनि जी महाराज साहब के चातुर्मास में करके और चातुर्मास का भव्य लाभ उठाया था। कृपया शांति बनाए रखें। थोड़ी देर में अपन संपन्नता की ओर जा रहे हैं। आज का कार्यक्रम सानंद संपन्नता की ओर आगे बढ़ रहा है। हमारे पूज्य गुरु भगवंत उप प्रवर्तक मधुर व्याख्यानी पूज्य गुरुदेव श्री गौतम मुनि जी महाराज साहब से हमें अभी जिनवाणी का श्रवण करना है। 2 मिनट से आप थोड़ा विराजें। परेश भाई आप विराजें, सबको बैठाएं, आप बीच में कोई खड़े ना रहे ताकि लोगों को लगे भाई खड़े हो रहे हैं। हाँ सभी विराजाएं, बहनें विराजाएं। अगर जानना है तो आप पहले चले जाएं। तो फिर जो है वो ठीक है। हाँ विराजाएं, बहनें जो बीच में खड़ी हैं बैठ जाएं। जी हाँ, अपने यहाँ पर हमारे आगा मनुयोग अब ध्यान पंडित रखिए, रत्न अब कोई तपस्वी आएगा तो आपके तपस्या का है। उस दिन यहाँ पर भिक्षु दया का भव्यतम आयोजन किया जा रहा है। सभी बड़े और छोटे बालक और बड़ों को निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में उस दिन भिक्षु दया का आप तप कर करके हमारे गुरु भगवंतों का गुणानुवाद करेंगे। और 8 अगस्त को हमारे मरुधर के श्री पूज्य गुरुदेव श्री मिश्रीमल जी महाराज साहब की जन्म जयंती के उपलक्ष्य में एकासन या उपवास के रूप में, तप के रूप में यहाँ पर वो अवसर मनाया जाएगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा में एकासन या उपवास की तप आराधना करते हुए हमारे महापुरुषों को जरूर गुणानुवाद करते रहें। और सभी आज की धर्म सभा में उपस्थित सभी बाहर से पधारे हुए सभी मेहमानों, गौतम प्रसादी की व्यवस्था महावीर भवन पर रखी है। आप सभी गौतम प्रसादी का लाभ लेकर श्री संघ को अनुग्रहित करें। गुरुदेव आज जो गुरुदेव बालक 8 उपवास के पचखान लेना चाहता है एक साथ। आज 4 पचखे थे लेकिन एक साथ बार बार आना नहीं हो सकता, इसलिए आज 6 उपवास थे और 8 उपवास के प्रत्याख्यान लेना चाहता है। बालक को 8 उपवास के पचखान कराए जा रहे हैं। 9 करना चाहे, 8 के 9। देखिए एक छोटे से बालक का मनोबल तपस्या के क्षेत्र में 4 के कितने आज कितने, एक मिनट ठहरो। आज 6 के पचकान है और 9 के पचकान एक साथ ले रहा है। धन्य ऐसे बच्चे के लिए हर्ष हर्ष, जैनम जयती सासनम। इनका बहुमान आज ही यहाँ पर मतलब मैं संघ में सबके सामने। 1 मिनट। बालक के 8 उपवास प्रत्याख्यान लेने के भाव हैं। परिवार वाले बाद में आगे जैसी अनुकूलता हो वो ध्यान कर लेना। अभी आपको 8 उपवास के पचखान कराए जा रहे हैं। धन्यवाद धन्यवाद। और इस छोटे से बालक का तप द्वारा सम्मान किया जाएगा। आइए यहीं खड़े रहिए। बालक लक्ष्य का सम्मान। आइए भाग्यशालियों, 3 उपवास बालक का सम्मान करने के लिए 5 उपवास, 9 उपवास। धन्यवाद चंडालिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद। 9 उपवास। कौन किछोलिया है क्या? 9 उपवास बोले ना? हाँ 9 उपवास बालक का सम्मान संघ द्वारा किया जा रहा है। और उसके बाद भाई श्री जगदीश जी कालिया भी उनका सम्मान करके लाभ लेंगे। तो आइए 9 उपवास 1 बार, 9 उपवास 2 बार और 9 उपवास 3 बार। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। आइए भाग्यशाली, कौन है 9 उपवास की बोली लेने वाला? वो आगे आए और संघ के द्वारा
साल और माल्यार्पण के द्वारा बालक का सम्मान करेंगे। और भाई जगदीश जी वो भी ऊपर आ जाएंगे। रजत मुद्रा से बालक का सम्मान किया जा रहा है। भाई श्री जगदीश जी की ओर से तेले से लेकर 14 जय जय जिन शासन का चांद जय जय प्यारा देखा नंद आरती उतारे भक्ति दीप धरे धरा गगन पुलकित प्रकृति का कण कण तुम पर हर से है नित नित विकसित नव कुसुमों का पराग तुम पर हर से चंदो मुलक मुलक मुलकांत सूरज कण कण में दमकांत आरती उतारे भक्ति दीप धरे पाकर तुमको धन्य धरा जिन शासन गौरवशाली है कदम कदम पर नव वसंत है कदम कदम दिवाली है पाकर दर्शन सब हर शांत जय जय त्रिभुवन पूजित शांत आरती उतारे भक्ति दीप धरे जनक किशोरी के सुत पर त्रिभुवन आज न्युछावर है अम्बा गुरुवर मंगल मूरत समता साधक मुनिवर है मौतिक शिष्य संत गुणवान सब जन धन धन शब्द वदंत आरती उतारे भक्ति दीप धरे फतेहनगर के पुण्य धरा पर पावन धाम महान है स्वर्ग सिधारे जहाँ पर लाखों भक्तों के भगवान है सेवा करते सुर नर नरेंद्र मिटते जन्म जन्म के द्वंद आरती उतारे भक्ति दीप धरे कीर्ति कंगना धारण करते दसों दिशाएं हर्षित है भक्त भ्रमण गुण कीर्तन विरचित यश चरणों में गंजित है प्रतिपल वर्धित कुमुदानंद जय जय अक्षय आनंद कांद आरती उतारे भक्ति दीप धरे आरती उतारे भक्ति दीप धरे आरती उतारे भक्ति दीप धरे। बोलिए मेवाड़ संघ शिरोमणि पूज्य प्रवर्तक गुरुदेव श्री अंबालाल जी महाराज साहब की जय हो। आगे की गुरु आरती से पहले हमारे बीच में मुंबई से एक ऐसे गुरु भक्त श्रावक आए हैं जो वीर भ्राता के रूप में अपनी बहन को जिन शासन ने दीक्षित करने के साथ साथ जिन्होंने अपने हाथों से अब तक 7,000 लोच संतों के किए हैं, ऐसे भाई अतुल जी शाह हमारे बीच में मुंबई से उपस्थित हैं। आइए ऐसे उत्तम सेवा भाव देने वाले
7,000 लोच अपने जीवन में करने वाले अतुल जी का सम्मान श्री वर्धमान स्थानकवासी जैन श्रावक संघ कामरेज करना चाहता है। भाई अतुल जी एक बार स्टेज पर आए, एक बार आओ। आप सम्मान नहीं लेते हो हमको पता है, परंतु संघ की एक छोटी सी भावना है और आज जी रूप अतुल चंद जी महाराज साहब का जन्मदिन है। हमारे धर्म संघ के स्थानकवासी संघ के एक महान संत हुए हैं जिन्होंने जिन शासन की महती प्रभावना की है, ऐसे संतों के जन्मदिन के अवसर पर और आपने इतनी बड़ी सेवाएं जिन शासन की है, तो संघ चाहता है कि एक बार आप मंच पर आएं और उनके सम्मान को स्वीकार करें। भाई अतुल जी।